जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं अमित वर्मा आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल फनी वोकैब गुरु में। जैसा कि आप सबको दिख रहा है कि कॉलेज परीक्षाओं पर बड़ा खुलासा हो गया है, क्योंकि जो हमारे यूसीजी है उन्होंने कह दिया है कि अब परीक्षाएं के लिए सभी रेडी रहे। जितनी भी यूनिवर्सिटी है, जितने भी कॉलेज के जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं वो तैयार रहें। एक अभी अभी एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपा हुआ है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। इससे पहले आपको ये भी बता दूँ कि आपको न्यूज़ अंत तक देखनी है। उसमें दो चार बातें भी दी हुई है, आपसे रिलेटेड भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। और जिस भाई ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए तो मैं आपको दिखा देता हूँ न्यूज़ का आर्टिकल। इसमें दिया गया है, फाइनल ईयर के विद्यार्थी रहे तैयार, देनी पड़ सकती है परीक्षाएं, निदेशालय जल्द जारी कर सकता है गाइडलाइन। कि इसमें साफ हो गया है कि मतलब अब यूनिवर्सिटी भी चाह रही है, जहाँ कुछ हद तक यूनिवर्सिटियाँ भी चाह रही है कि ये फाइनल ईयर की परीक्षाएं हो, क्योंकि फाइनल ईयर के विद्यार्थी रहे तैयार, देनी पड़ सकती है परीक्षा, जल्द जारी होगा गाइडलाइन। क्योंकि अभी तक 2 या 3 दिन हो गए इस नोटिस को आए हुए, पर यूनिवर्सिटी ने अभी भी एक भी नोटिस अभी हरियाणा सरकार को नहीं भेजा है। तो उससे तो ये साफ लग रहा है कि यूनिवर्सिटियाँ भी इसमें चाहती है कि आपके एग्ज़ाम हो। तो मैं आपको ये पूरी न्यूज़ पढ़कर बता देता हूँ इसमें क्या दिया हुआ है। और मैंने सुबह भी एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल डाला हुआ था, उसमें साफ कह दिया था कि यदि डिग्री यूसीजी डिग्री को ही मान्य करता है, यदि हम ऐसे यूनिवर्सिटियों से डिग्री ले लेते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यूसीजी इसे अप्रूव करता है उस डिग्री को, इसलिए हमें यूसीजी की बात माननी ही पड़ेगी। तो मैं आपको ये पूरी न्यूज़ पढ़कर बता देता हूँ क्या आया हुआ है इसमें। यूजीसी की तरफ से सोमवार को जारी हुई गाइडलाइन के अनुसार सितंबर तक फाइनल ईयर के स्टूडेंट को परीक्षा देना अनिवार्य है। यह फैसला शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए ज़रूरी बताया गया है, मगर प्रदेश में पहले ही सभी विद्यार्थियों को बिना कक्षा प्रमोट करने का फैसला ले लिया था, जिस पर उच्च शिक्षा स्तर निदेशालय ने पुनर्विचार करने का फैसला लिया। इस मामले में जल्दी ही नई गाइडलाइन जारी की जा सकती है। नई गाइडलाइन के विद्यार्थियों में असमंजस की स्थिति बन गई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नई गाइडलाइन के बाद से विद्यार्थियों में असमंजस की स्थिति बन गई है। इसके बाद सरकार द्वारा प्रमोट किए जाने वाले फैसले पर शिवालय निशाना खड़ा हो गया है। हालांकि कुछ शिक्षावादों द्वारा यह कयाम लगा रहे हैं कि यूसीजी द्वारा लिए गए फैसला प्रदेश में लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। परीक्षाएं पर फैसले के साथ साथ निदेशालय नए डिवीजन व नए स्तर की शुरुआत का कैलेंडर भी जल्द जारी करेगा। हालांकि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने कैलेंडर जारी कर 15 जुलाई से नए एडमिशन की तिथि फाइनल कर दी है। कुरुक्षेत्र विधि ने कॉलेजों के विद्यार्थी 15 जुलाई से नई कक्षा में एडमिशन ले सकते हैं। प्रदेश के सभी कॉलेजों में एडमिशन के लिए भी गाइडलाइन जारी होगी। गाइडलाइन जारी होने के बाद ही स्थिति और अधिक क्लियर हो पाएगी। तो इसमें एडमिशन के बारे में बता दिया है कि आपके जो 15 जुलाई से है, यहाँ पे देखो 15 जुलाई से आपकी नई कक्षाएं का एडमिशन ले सकते हैं। ये देखो, टीचर भी चाहते हैं कि आपके एग्ज़ाम ना हो। विश्वविद्यालय और कॉलेजों में एग्ज़ाम कराने में यूजीसी के आदेश पर चर्चा हो रही है। इस बीच शिक्षक संघ ने विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं को लेकर यूजीसी की नई गाइडलाइन के प्रति नाखुशी जताई और कहा कि आयोग ने स्टूडेंट के हितों की पूरी तरह से अनदेखी की है। तो टीचर्स भी चाहते हैं, क्योंकि टीचर्स को भी कोरोना से डर लगता है। यहाँ पे जो एक बात और दी हुई है वो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। छात्र संघ का यह है कहना, यदि सरकार यदि प्रमोट करने के फैसले को वापस लेने पर छात्र संघ परीक्षा का बहिष्कार करेंगे। सरकार को हर विद्यार्थी के हित में फैसला लेना चाहिए। बाकी स्टूडेंट की तरह फाइनल ईयर के विद्यार्थियों में संक्रमण का खतरा बना हुआ है। हॉस्टल व ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं होने के कारण हर विद्यार्थी को परीक्षा देने के लिए खाने व रहने का अलग खर्चा देना पड़ेगा। सरकार को अपने फैसले पर कायम रहना चाहिए व प्रमोट कर सभी विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम घोषित कर देना चाहिए। ये हमारे जो इंसो के चेयरमैन हैं उन्होंने ये बात कही है कि क्योंकि अभी न तो कोई व्हीकल चल रहा है, न कोई हॉस्टल ओपन हुए हैं, तो बच्चे रहेंगे तो रहेंगे कहाँ पर एग्ज़ाम देने के लिए। ये पहले वाली बात जो पहले भी स्टार्ट में यही बात की चल रही थी कि बच्चे रहेंगे तो रहेंगे कहाँ पे, बसों से आएंगे तो आएंगे कैसे। इन सब को लेकर
एक गाइडलाइन जारी होगी। जो यूसीजी ने तो गाइडलाइन अपनी जारी कर ही दी है, तो अब विश्वविद्यालय पर ये और राज्य सरकार पर ये बात बनी हुई है, चाहे वो हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, केरल हो, उड़ीसा हो। क्योंकि मध्य प्रदेश ने तो एग्ज़ाम कराने के लिए बोल दिया, जयपुर ने भी बोल दिया, और दिल्ली के ओपन बुक एग्ज़ाम पीयू यूनिवर्सिटी, यदि पंजाब चाहता है तो पीयू में भी एग्ज़ाम होंगे। और बाकी जितने भी हमारे स्टेट है, राजस्थान, हरियाणा, केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सब में जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ हैं उन सब में यही रूल लागू होगा। क्योंकि यूरोप की यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने भी फाइनल ईयर के एग्ज़ाम लेने के लिए हाँ कर दी है। उन्होंने कह दिया कि हम भी फाइनल ईयर की एग्ज़ाम अब लेंगे, क्योंकि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों ने कह दिया है। तो अब हमें भी यूजीसी की बात का लग रहा है कि यूनिवर्सिटियाँ भी उन बात को मान लेगी। तो ये थी फ्रेंड्स एक छोटी सी अपडेट जो आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।